नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए लगातार एक्टिव है। वहीं बीजेपी की तैयारी भी पूरी है। हालांकि हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों पर कब्जा जमाकर बीजेपी ने भले ही कांग्रेस को चित कर दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस दक्षिण भारत है, क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी के लिए सीटें पूरी तरह से पैक्ड हैं। वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी की हालत बेहद कमजोर है और दक्षिण भारत के उसी खाली स्थान को भरने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली है और दक्षिण के राज्यों की पार्टियां भी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने में जुटी हैं। तो कैसे बीजेपी तय करेगी दक्षिण से दिल्ली तक का रास्ता? देखिए, दिल्ली के लिए मिशन दक्षिण। मुझे विश्वास है केरला का बीजेपी के लिए जो स्नेह है इस बार विशाल जन समर्थन में बनने। मुझे केरल का आशीर्वाद चाहिए। मुझे केरल के लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। दक्षिण पर बीजेपी का फोकस, 24 के लिए एनडीए चौकस। इंडिया में टूट का होगा लाभ, साउथ में विपक्ष होगा साफ। अब की बार 400 पार का नारा, दिल्ली के लिए दक्षिण सहारा। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत का किला फतेह करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली। दिल्ली की जंग में दक्षिण भारत की 131 सीटों का अहम रोल होगा और दक्षिण भारत में बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन कहीं ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन साउथ शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में शुक्रवार से पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों के दौरे पर निकल चुके हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल राज्य पर खास तौर पर उनका फोकस है। बीजेपी ने अभी से ही दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों पर अपना टारगेट फिक्स कर दिया है। बीजेपी को लगता है कि यहां से ज्यादा सीटों पर वह कमल खिला सकती है और पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी जनसभाओं से उसे बल भी मिलेगा। यही कारण है कि इन इलाकों में पीएम नरेंद्र मोदी की अब बड़ी बड़ी जनसभाओं के साथ ताबड़तोड़ रैलियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के तूफानी दौरे पर शुक्रवार को कन्याकुमारी पहुंचे। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला किया। पीएम ने द्रमुक और कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन कभी भी तमिलनाडु का विकास नहीं करने देगा। इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री केरल की धरती पर भी पहुंचे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पथनमथिट्टा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पथनमथिट्टा का माहौल बता रहा है कि इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। केरल की धरती पर भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। नमस्कार। केरला की संस्कृति आध्यात्मिकता से हाथ जुड़ी हुई है, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ के लोग आस्था को कुचलने के लिए जाने जाते हैं। यूडीएफ, एलडीएफ वोट बैंक की राजनीति और समाज में खाई पैदा करने में लगे रहते हैं। यूडीएफ और एलडीएफ के नाम पर घोटालों की पूरी डिक्शनरी है। मुझे याद है भारत ने 2022 में यूएई के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया था। इससे आने वाले वर्षों में सैकड़ों बिलियन डॉलर के कारोबार और निवेश का रास्ता तैयार हुआ। इससे किसका फायदा होगा? इसका लाभ केरला के हमारे उन ऊर्जावान युवाओं को होगा जो बड़ी संख्या में यूएई में रहते हैं। वैसे उत्तर भारत में लोकसभा सीटों के लिहाज से बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन 400 के लक्ष्य को अगर साधना है तो 24 में दक्षिण भारत खासा अहम हो जाता है। बीजेपी को यह भी एहसास है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के चलते तेलंगाना में बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। दक्षिण भारत बीजेपी के लिए बंजर भूमि में कमल खिलाने के समान है, क्योंकि दक्षिण के अधिकतर राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं। दरअसल दक्षिण भारत में 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और यह जो अभेद खिला रहा है अब तक दक्षिण का, उसका पूरा विश्लेषण आपको चलिए हम जल्दी से दिखा देते हैं। आखिर क्यों फोकस इस बार दक्षिण भारत पर है, तो समझिए। पहले तो ये 5 राज्य आते हैं। इनमें कौन कौन से राज्य हैं मिशन दक्षिण के लिहाज से जिनको साधना बीजेपी के लिए जरूरी हो जाता है? जल्दी से एक एक करके दिखाते हैं। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और 2 और राज्य इसमें शामिल हैं, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा पुडुचेरी। ये कुल मिलाकर के 5 राज्य हो गए। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें आते हैं, वो है लक्षद्वीप। ये तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, यहां पर 1 सीटें आती है कुल मिलाकर के। और ऐसे में सीटों के लिहाज से समझा जाए तो यह आंकड़ा 131 तक पहुंचता है। लेकिन अब किस राज्य में कितनी सीटें आती हैं, आइए उस पर भी फोकस कर लेते हैं। देखिए केरल में शुरुआत से दिखाइए, केरल में कितनी सीटें, एक एक करके हम दिखाते हैं दोबारा से, क्योंकि कितनी सीटें आती हैं उस लिहाज से बीजेपी अपनी तैयारी को अमली जामा इस वक्त पहचाने। पिछला वाला ग्राफिक्स एक बार फिर दिखाइए जल्दी से। ये कितनी सीटें पिछली बार मिली थी उसका आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले केरल में देखिए कुल मिलाकर के कितनी सीटें आती हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तो राज्य हो गए, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर बीजेपी का फोकस इस बार है। केरल में 20 सीटें आती हैं कुल मिलाकर के, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 20, पुडुचेरी में 1 और लक्षद्वीप में मात्र 1 सीट यहां पर भी है। और यहां पर इन तमाम राज्यों को देख लें तो बीजेपी फोकस्ड है। वहीं अगर अब आपको यह बताएं कि बीजेपी के पास ये कुल मिलाकर के दक्षिण में से कितनी सीटें, अभी कुल मिलाकर के 131 में कितनी सीटें हैं, तो देखिए बीजेपी के पास मात्र 30 सीटें हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के पास 27 सीटें हैं। अब कांग्रेस जब हम यहां कहते हैं कि मजबूत हो जाती है तो उसका कारण यह है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यहां पर मजबूत हो जाती है, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाती है। क्षेत्रीय दल यहां पर बहुत मजबूत है, जिनके पास अभी इस वक्त 74 सीटें कुल मिलाकर के है, कब्जा इन पर जमाया है। अब बीजेपी का जो फोकस है वो 84 सीटों पर है 131 में, जहां पर बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। क्लस्टर बनाकर इनकी जिम्मेदारी अब केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी गई है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु को लेकर लगातार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के राज्यों में रैलियां, जनसभाएं कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह भी है कि तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी का वोट प्रतिशत दोगुना हुआ, 7 से बढ़कर 14 हो गया, जिस वजह से दक्षिण को लेकर बीजेपी की उम्मीद भी परवान चढ़ती नजर आ रही है। तमिलनाडु और केरल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में भी कमल खिलाने के लिए कूच कर चुके हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी ने हैदराबाद पहुंचकर रोड शो किया। तेलंगाना में 16 मार्च और 18 मार्च को बीजेपी की रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी मिर्जालगुड़ा से मलकाजगिरी तक रोड शो करेंगे। 16 मार्च को नागर कुरनूल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 18 मार्च को जगतियाल में एक रैली में भी हिस्सा लेंगे।
बीजेपी आक्रामक तरीके से दक्षिण में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जहां कर्नाटक को छोड़कर भगवा पार्टी की मौजूदगी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। 5 दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 130 सीटों में से भाजपा 2019 के लोकसभा चुनावों में केवल 29 सीटें जीत सकी थी। इनमें से 25 कर्नाटक से और 4 तेलंगाना की सीटें शामिल हैं। बीजेपी को 2019 में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में कोई सीट नहीं मिली। यही वजह है कि बीजेपी का मुख्य फोकस दक्षिण भारत की 84 सीटों पर है, जिन्हें कमजोर श्रेणी की सीटें घोषित की गई, जिन पर पार्टी ने कभी जीत दर्ज नहीं की है। ऐसे में अगर पार्टी को बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 प्लस सीटों का लक्ष्य हासिल करना है तो ये संख्या महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों में सक्रिय हैं और एनडीए की ताकत बढ़ाने में लगे हैं।